तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने मंगल को एक दूसरे से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। सालेह पीर को एक तिजारती वफ्द के साथ हिंदुस्तान के 4 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचे थे। वज़ारत खारजा के तर्जुमान निरंदम बागची ने मुलाकात के बाद कहा कि नरेंद्र मोदी ने मालदीव के सदर का गर्मजोशी से खैर मकदम किया, जो हिंदुस्तान की पड़ोसी सबसे पहले पॉलिसी में कुलीदी शरीक हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के बेपनाह इम्कानात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म और मालदीव के सदर के दरमियान मुलाकात हुई। सालेह बाद में सदर द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने वाले हैं। वज़ीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कल मालदीव के लीडर से मुलाकात की थी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और मालदीव की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी एक दूसरे की तकमील करती है। मालदीव के सदर कल यहां एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। वो 4 शंबे की सुबह मुंबई के लिए रवाना होंगे, जहां वो एक प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। हिंदुस्तानी तर्जुमान ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि मालदीव बहरीन के इलाके में हिंदुस्तान का बड़ा पड़ोसी है और हिंदुस्तान की पड़ोसी पहले पॉलिसी में एक खास मुकाम रखता है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी ने हालिया बरसों में तमाम शोबों में तेजी के साथ तरक्की की है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने अवाम से मुतालबा किया कि मोदी हुकूमत अपने खिलाफ बोलने वालों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उनकी आमरीयत से डरने की बजाय उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। मंगल को फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक पैगाम में राहुल गांधी ने कहा कि आम लोग कांग्रेस की ताकत है और जिन लोगों पर हुकूमत जुल्म कर रही है उन्हें खुद को तनहा समझने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस उनकी आवाज है और उनके साथ मिलकर उनकी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमें डिक्टेटर की आवाम की आवाज को दबाने की हर कोशिश का मुकाबला करना है। आपके लिए मैं और कांग्रेस पार्टी लड़ते रहे और आगे भी लड़ेंगे। आज मुल्क में किन किन मसाइल पर बात होनी चाहिए अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हुकूमत की हर गलत पॉलिसी आपकी जिंदगी को मुतासिर कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास में हुकूमत से अवाम के सवालों के जवाब मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबने देखा कि हुकूमत ने किस तरह अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया और जब कांग्रेस ने पॉलिसियों की मुखालिफत की तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, ऐवान मुलतवी करवाया गया और कल जब बहस हुई तो हुकूमत ने साफ कह दिया कि महंगाई कोई मसला है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क बेरोजगारी की वबा से लड़ रहा है, करोड़ों खानदानों के पास मुस्तहकम आमदनी का कोई जरिया नहीं है, लेकिन हुकूमत सिर्फ एक अहंकारी राजा की छवि चमकाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है। महंगाई और गब्बर सिंह टैक्स आम आदमी की आमदनी पर बराह रास्त हमला है। आज की हकीकत यह है कि आम आदमी अपने ख्वाबों के लिए नहीं बल्कि 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि लोग डिक्टेटर की हर बात को बगैर किसी सवाल के कबूल कर दें। उन्होंने कहा कि मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि उनसे डरने और आमिरी को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। ये बुज़दिल हैं, आपकी ताकत और इत्तेहाद से खौफजदा हैं, इसलिए वो इन पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। अगर आप मुत्तहिद होकर उनका मुकाबला करेंगे तो ये डर जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, हम ना तो डरेंगे और ना ही उन्हें आपको डराने देंगे। सीआरपीएफ 130 बटालियन की जानिब से अवंतीपुरा कश्मीर में मददगार हेल्पलाइन के तहत एक तकरीब में कई मुकामी कारीगरों को कामकाज का सामान फराहम किया गया। इस मौके पर तकरीब में सीआरपीएफ के डीआईजी और बाकी अफसरान मौजूद थे। तकरीब में शामिल लोगों ने सीआरपीएफ के इस इक़दाम की सताइश करते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम से मुस्तहिक अफराद की मदद हो रही है। मीडिया से बात करते हुए बटालियन सीआरपीएफ के अफसर हिलाल फिरोज ने बताया कि सीआरपीएफ अपनी ड्यूटी के अलावा आवाम की मदद के लिए हर वक्त तैयार है। आज यहाँ कारपेंटर्स और बार्बर्स को टूल्स मुहैया कराए गए हैं। बहुत ज़रूरी है कि गरीब दस्तकार जो हैं, कारीगर हैं, उनके पास मॉडर्न टूल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी बहुत मुतासिर होती है और आमदनी उनकी महदूद हो जाती है, जिससे वो खुशहाली की दहलीज तक नहीं पहुँच पाते। सीआरपीएफ ने यह अज़्म मददगार के ज़रिए से लिया है कि ऐसे आर्टिसन जिसे खुदा ने तो सलाहियतें दी हैं, बहुत ज़्यादा क्षमता दी है, कैपेबिलिटीज़ हैं उनके पास, लेकिन रोज़मर्रा की अखराजात इतने हैं कि वो अपने को मॉडर्नाइज नहीं कर पाते।
जम्मू के कानाचक इलाके में बिल्लो-कौमी सरहद पर पीर की शाम मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन को देखते ही इस पर गोलियां चलाई गई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक तर्जुमान ने बताया कि जम्मू के कानाचक इलाके में बिल्लो-कौमी सरहद पर पीर की शाम करीब 9:30 बजे एक मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। उन्होंने कहा कि जो इस ड्रोन ने इस तरफ दाखिल होने की कोशिश की तो वहां तैनात BSF एहलकारों ने इसकी तरफ फायरिंग की। उनका कहना था कि इसके बाद इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, ताहम फिल वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में अमेरिकी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम में अल-कायदा के रहनुमा ऐमन अल-जवाहिरी की मौत की तस्दीक की गई है। सदर जो बाइडेन ने मंगल के रोज इसकी तस्दीक की है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इतवार को काबुल में इस मुहिम का आगाज किया था। अल-जवाहिरी एक महफूज घर की बालकनी में था जब ड्रोन ने उन पर 2 मिसाइल दागे। हमले के दौरान उनके खानदान के दीगर अफराद भी घर में मौजूद थे, ताहम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बाइडेन ने कहा उन्होंने अल-कायदा रहनुमा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हतमी मंजूरी दे दी थी। उन्होंने मजीद कहा कि अल-जवाहिरी ने अक्टूबर 2000 में अदन में अमेरिकी मेरीन्स पर हमले समेत तशद्दुद की दीगर कार्रवाइयों का भी इर्तिकाब किया था। इस हमले में 17 अमेरिकी मल्लाह मारे गए थे। अमेरिकी सदर ने कहा चाहे कितना भी वक्त लगे, चाहे आप कहीं भी छुप जाएं, अगर आप हमारे लोगों के लिए खतरा है तो हम आपको और आपके लोगों को ढूंढ निकालेंगे। साल 2011 में उसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल-जवाहिरी ने अल-कायदा की बागडोर संभाली। उन्होंने अरब और बिन लादेन ने मिलकर 9/11 के हमलों की मनसूबाबंदी की थी और तब से वो अमेरिका को मतलूब तरीन दहशतगर्दों में से एक बन गए थे। दरियासना तालिबान के एक तर्जुमान ने अमेरिकी कार्रवाई को बिल्लो-कौमी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम गुज़िश्ता 20 साल के नाकाम तजुर्बात का इआदा है और अमेरिका अफगानिस्तान और खिते के मफादात के खिलाफ है। पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान के जिले लास सबीला में फौज का एक हेलीकॉप्टर लापता होने की इत्तलात है। फौज के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक कोयटा से कराची जाने वाले हेलीकॉप्टर का एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया। हेलीकॉप्टर 6 अफराद के साथ इलाके में सैलाब इमदादी मुहिम चला रहा था। इसमें सवार मुसाफिरों में कोयटा में तैनात 12वीं कोर के आर्मी कमांडर भी शामिल हैं जो सूबे में इमदादी कामों की निगरानी कर रहे थे। ISPR के मुताबिक लापता हेलीकॉप्टर की तलाश जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग केस में मंगल को अपने मुत्तफिका फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क से ममनुआ फंड हासिल करने का मुजरिम करार दिया। यह ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज अपने फैसले में किया। ECP के फैसले के ऐलान से कबल फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि PTI को अबराज के बानी आरिफ नकवी से ताल्लुक रखने वाले वोटन क्रिकेट क्लब से फंड्स मिले थे और यह रकम चैरिटी मैच के जरिए कमाई की थी। FT रिपोर्ट ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को एक सियासी महाज करार दिया और PTI के बानी रुकन अकबर S बाबर की तरफ से 2014 में दायर किए गए मुकदमे में फैसले के जल्द ऐलान का मुतालबा किया। बाबर ने खान को बार बार वजाहत की कि PTI के कुछ आला रहनुमा माली बददियानती में मुलव्विस है। इसके बावजूद PTI के सदर ने उनकी तरफ आंखें बंद कर ली और बिलाकर PTI के साबिक रहनुमा ने यह मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास उठाया। जराये का यह भी कहना है कि अगर PTI CEC के खिलाफ जाती है तो उसका अपना ही नुकसान होगा, क्योंकि कुछ केसेस जो आवाम के सामने नहीं थे वो भी समाअत के दौरान सामने आएंगे। शमाल मशरक़ी वाशिंगटन DC में पीर की रात को हुई फायरिंग में 6 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक है। DC काउंसिल के रुकन चार्ल्स एलन ने ट्वीट किया, यह फायरिंग अजीज बेट्स में 1515 F स्ट्रीट पर हुई। आज रात कम्युनिटी के लिए तशद्दुद की खौफनाक वारदात हुई। फायरिंग से 6 अफराद जख्मी हुए और मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। तवक्को है कि पुलिस इस सिलसिले में जल्द ही मालूमात देगी। न्यूजीलैंड में मंगल को मॉन्की पॉक्स के तीसरे मामले की तस्दीक हुई। वजारत सेहत ने कहा कि हाल ही में बैरून मुल्क से वापस आने वाले एक शख्स की टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित आई है और उसे साउथ आइलैंड में आइसोलेशन में रखा गया है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता माह आलमी इदारा सेहत के ने बाज़ाब्ता तौर पर मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के तौर पर करार दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद।
मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। वज़ीर आला केसीआर ने हिंदुस्तान की आजादी पर डायमंड जुबली तकारीब का लिया जायजा। तेलंगाना भर में मनाई जाने वाली तकारीब के लिए मौसर इंतजामात की दी हिदायत। तेलंगाना में बुनकरों के लिए बंडी संजय ने किया है। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने किया सवाल। पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर तकमील के मराहिल में 4 अगस्त को वज़ीर आला केसीआर करेंगे इफ्तिताह। पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर के मुआयने के बाद रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का मीडिया से खिताब। टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की साजिश बेनकाब। रिवाल्वर के साथ एक शख्स हैदराबाद में गिरफ्तार। माधोपुर फायरिंग वाकये में मुलव्विस 3 मुलजिमीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बालनगर डीसीपी संदीप ने मीडिया को करवाया तफसीलात से वाकिफ। बालनगर जोन में मंशियात की स्मगलिंग का रैकेट बेनकाब। भारी मिकदार में गांजा जब्त। एसओटी बालनगर और शामीरपेट पुलिस ने 6 अफराद पर मुश्तमिल बैन रियासती टोली को किया गिरफ्तार। और अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में अमेरिकी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम। अमेरिकी ड्रोन हमले में अल-कायदा रहनुमा अयमन अल-ज़वाहिरी की मौत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।